हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को आज ट्वेल्थ का इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कुल मिला के पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है और हमें इसे इंटीग्रेटेड करना है। ठीक है, इसका समाकलन हमें करना है। तो समाकलन हम किस तरीके से करेंगे? पहली बात तो हम इस नंबर, जो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर को हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के प्रयास करेंगे इसको। ठीक है, जब इसका पूर्ण वर्ग हम बना लेंगे, मतलब कि होल इसका स्क्वायर जब बना लेंगे, होल स्क्वायर इसका इस नंबर का, तो इसको हम इंटीग्रेटेड आसानी से कर पाएंगे। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं मालूम है? देखो सिंपल सा है, आप इसके बीच में ये जो 3x दिख रहे हो, 3x का पहले हम करते हैं हाफ। ठीक है, हाफ करने के बाद उसका हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसका जो हाफ आएगा उसका हम स्क्वायर करेंगे और जो स्क्वायर आएगा उसको हम इसी में जोड़ेंगे और इसी में घटा देंगे, मतलब इसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर इसको हम होल स्क्वायर के रूप में इसको हम चेंज करेंगे और देन उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इस नंबर की, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नीचे पहले से ही करके रखा हुआ है, बट मैं आपको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन। और उसके भी पहले हमें करना क्या रहता है कि यहाँ पे हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना होता है। अगर इस एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी मल्टीपल, कोई भी नंबर है, तो पहले हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में है, ये ध्यान दीजिए आप, अंडर रूट में है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और चूँकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x/2। जब इसमें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x ही आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, जब हम ऐसा वैल्यू हमें आ जाता है हमारे पास, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको, जैसे हमने बताया, इसका हमने क्या कर दिया है, ये फिलहाल तो पहले से इसको 2 निकालें पर यहाँ पे हाफ हुआ है, अब इसका हाफ नहीं किए रहे हैं। अब इसका हाफ हम करेंगे तो कितना आता है देख लीजिए। यहाँ पे हमने, सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टेप खा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे है, तो यहाँ पे चूँकि हमने ये पहले हमारा बाहर था, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये से बाहर हो गया है, और ये 1/√, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आप देख रहे हो, इसका हमने इसको सेम एज इट इज़ जैसा यहाँ पे लिखा है वहाँ पे ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें कोई इसे कुछ इसके साथ नहीं करना है, इसको जैसे ही इसको यहाँ पे आप सेम जैसे लिखा है वैसे लिख दोगे। उसके बाद इसका आप हाफ करोगे, हाफ करने के बाद फिर इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड करोगे वही चीज़। इसका हाफ करोगे तो आएगा 3/4, बट इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 9/16। तो ये प्लस करोगे, ये माइनस कर दोगे। तो ये प्लस माइनस हम किस लिए करते हैं, चूँकि हम इसको, हमें क्या बनाना है, होल स्क्वायर के रूप में लाना है। तो होल स्क्वायर के रूप में लाने के लिए ही हमें इसको ऐसा करना होता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो। अब इसको क्या है, अगर हम इसको काट देंगे तो हमारा वैल्यू यही आने वाला है, बट हमें होल स्क्वायर के रूप में बदलना है, इसके लिए इतना हमें करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, -4 जैसे यहाँ पे था, -4 हम यहाँ पे कर देंगे। अब इसको देखिए, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये जो ये है टोटल, ये आपका आएगा होल स्क्वायर के रूप में, और इसकी वैल्यू होगी x + 3/4 का होल स्क्वायर -9/16 -4। यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व किया है पूरे सही तरीके से। 1/√2, अगर कहीं पर गलती हो मल्टीप्लाई या करने में या डिवाइड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, तो वो नहीं है हमारा मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट को समझाना, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो x + 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर ये दोनों क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो 16 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 16 16 32 64, 64 और 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 73 आएगा। 73/16 आ गया, माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, और चिन्ह कौन सा रहेगा, आपका सिंबल क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो इसको देखिए हमने होल स्क्वायर के रूप में इसको भी चेंज कर दिया, और साथ साथ इसको भी कर देंगे, क्योंकि हमें लाना है सूत्र के रूप में, फार्मूला के रूप में आना चाहिए, हमें फार्मूलेटेड करना है। इस इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको फार्मूलेट करेंगे होल स्क्वायर, और इसको भी करेंगे हम स्क्वायर, माइनस फिर √73/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 16 है, 16 का 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, t मानेंगे, या आप t नहीं हो सकता है तो आप x मान सकते हो, v मान सकते हो, ये कुछ भी मानो, बट आपका जो भी वैल्यू है लास्ट में उसको पुटअप कर देना है t में। ठीक है, हम इसको t मान लेंगे, तो इसका हम कर देंगे, क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है,
इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dt आ जाएगा, dx बराबर dt आएगा, ठीक है, या dx बाई dt आ जाएगा और बराबर 1 आ जाता है, तो dx dt हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू dx dt आ जाता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसको हम t के फॉर्म में यहाँ पे हम कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने टी स्क्वायर माइनस √73/4 का होल स्क्वायर किया है, dx किया है 1/√2 जैसे है वैसे हमने उतार दिया है। अब ये हमारा आ गया टोटल फार्मूला के रूप में। ये फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला आपको समझना होगा, फार्मूला याद करना होगा भाई, फार्मूला बिना याद के काम नहीं चलेगा। तो ये देखिए फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और बार बार मैं देखो यहाँ पे ये जो गलती हुई है बार बार यही वैल्यू मैं उतार रहा था। अब इसको हम फार्मूलेटेड कर लेते हैं, तो 1/√2 लॉग, फिर उसके बाद ये मॉड लग जाएगा आपका मॉड टी प्लस √t स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में √73/4 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और ये जो t यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी, ये इसका 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है लॉग मॉड में x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये होती है इसकी फार्मूला, इसका होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला पे हमने इसको रखा है। अब हम आप बताया तो मैंने आपको t मानो चाहे a मानो चाहे b मानो चाहे x मानो चाहे कुछ भी मानो, हमें सिर्फ जो भी मानो यहाँ पे आंसर जो यहाँ पे आएगा उसका वैल्यू हमें यहाँ पे पुटअप करना है। तो चूंकि हमने यहाँ पे t माना था, यहाँ पे इसको t माना था, तो ये t यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। तो t वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से आता है 1/√2 लॉग मॉड में x प्लस 3/4 प्लस √x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस √73/4 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा हो जाता है आंसर। अगर यहाँ पे कहीं पे सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई भी गलती हो तो वो गलती हमें आप बताइए, लेकिन साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं ये भी बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियो आप देखते रहो।